आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ इस अपने YouTube चैनल में। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसको बड़े गौर से सुने भी और इसको देखें भी। और आज का मैसेज जो है बहुत ही अहम है हमारी जिंदगियों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं ये मौका देने के लिए कि हम मसीह में एक होके तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे जब मैं वचन बोलती हूँ, ताकि जो तू चाहे मैं वो बोलूं और लोग इस मैसेज में तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा आज का संदेश बहुत ही खास है और ये संदेश जो है ये हम सबके लिए है। हम देखते हैं कि ये संदेश में हमें यीशु यीशु क्या बताना मांग रहा है। और ये जो है क्योंकि आजकल हम लोग जो इंतजार में हैं क्रिसमस के, बड़ा दिन जैसे हम कहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये जो क्रिसमस है ये हर साल आता है और हम इसमें मसीह की पैदाइश के बारे में सीखते हैं और अपने आप को जो है रिवाइवल लाते हैं, अपने अंदर में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ समय के लिए हमारे में परिवर्तन आता भी है और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जब नया वर्ष शुरू होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट आर यू कैरिंग टुडे। आप क्या अपने साथ ला रहे हो। और हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें संदेश मिल रहा है। व्हाट आर यू कैरिंग टुडे, आज आप क्या ला रहे हो। सेंटा कैरिंग गिफ्ट्स फॉर अस और जीसस कैरिंग द क्रॉस फॉर यू एंड मी। क्या हम सेंटा क्लॉज की वेट कर रहे हैं, क्रिसमस फादर की इंतजार में हैं कि वो हमारे लिए गिफ्ट्स ला रहा है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि क्यों लोग ज्यादातर इम्पोर्टेंस सेंटा क्लॉज को क्यों देते हैं। और साल में एक ही बार है जो इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें डेली, प्रतिदिन हमें यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें एक गिफ्ट के तौर पे हमारे सामने वो एक बच्चे के रूप में लाया, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो हमारे लिए उसने जान भी दी, हमारे पापों की क्षमा भी मिली, हमें उद्धार का मार्ग में दिखाया। तो सेंटा के बारे में हम देखना मांगते हैं कि सेंटा क्या है। और उसको हम देखते हैं कि बड़ा सजावते हैं हम सेंटा को। उसके ऊपर रुई के कॉटन में का कैप बनाते हैं और लाल रंग जो है ये उसमें ज्यादातर महत्व देता है। सेंटा की अगर ड्रेस देखी जाए तो रेड कलर में होती है, और अगर देखा जाए तो उसकी दाढ़ी भी बना देते हैं, चाहे वो यंग हो या जवान हो या बुढ़ा हो। और उसके हाथ में सफेद ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से सेंटा क्लॉज की तरह लगे। अगर हम देखें सेंटा क्लॉज जो है, जैसे कि लोगों की धारणा है कि ये सेंटा क्लॉज जो है नॉर्थ पोल में रहता है और पूरब उत्तर की तरफ। लेकिन अगर हम देखें यीशु मसीह को, अजीजों, वो तो हमारे दिल में हमेशा रहता है। सेंटा क्लॉज को अगर हम देखें तो हम उसको अहमियत साल में एक बार दे रहे हैं। यीशु मसीह के बर्थ को, जो वो पैदा हुआ, जो डेट रखी गई है वो सही डेट नहीं है, लेकिन लोगों ने ये 25 दिसंबर जो है, क्योंकि जाड़ों का समय था, यीशु मसीह जाड़ों के समय पैदा हुए थे। और इसलिए जो है गड़रिये भी मैदानों में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और कंबल ओढ़ के। और उन्होंने आग तापने के लिए आग भी जला रखी थी, ताकि और भेड़ें उनके पास बैठी थी। तो ये बड़ा ठंड का मौसम था जब ये यीशु मसीह पैदा होते हैं।
इसी तरीके से उन्होंने सेंटा क्लॉज को बताया कि वो हर साल जाड़ों में जो है 25 दिसंबर के दिन बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। हम ये देख रहे हैं कि उसके हेल्पर्स हैं जो कि उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। उसके हेल्पर कौन है? माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मौसी मौसा, जीजा जीजी, ये जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो बच्चों के लिए जो है गिफ्ट तैयार करते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। अगर हम देखें तो यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने हमें दिया, एक एक जीता जागता एक मुक्तिदाता जो इस जमीन पर आया और उसने आपके और मेरे लिए जान दी। जब मैं इसको तैयार कर रही थी तो मैं ये देख रही थी कि सेंटा क्लॉज जो है, लोग उसको क्यों अहमियत ज्यादा देते हैं। सेंटा क्लॉज को जो है वो गिफ्ट जो है बच्चों को दी जाती है सेंटा क्लॉज के द्वारा। लेकिन अगर देखें, यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जब हमें जरूरत है किसी भी चीज की, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम देखें गिफ्ट के तौर पे, तो गिफ्ट जो है हम अपने जिनको हम प्यार करते हैं उनको देते हैं। हम अपने परिवार से या अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर होके अगर हम देखें, तो जो गिफ्ट हमें परमेश्वर ने यीशु के रूप में हमें दी है, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। अगर हम दरिद्रों और गरीबों को इस समय पे, बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं, क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, इनके पास जाके इनकी जरूरतों को देखें। इनके पास कंबल नहीं, इनके बच्चे बगैर स्वेटर्स के, बगैर गर्म कपड़ों के, खाना नहीं है, उन्हें ठंड में बेचारे सिकुड़ रहे हैं। अगर हम इन गरीबों के लिए कुछ करें अपने फैमिली से हट के, हम फैमिली के लिए तो सब कोई करना मांगता है, लेकिन जो गरीब हैं, जो दरिद्र लोग हैं, जो खरीद नहीं सकते, जिनके पास खाना भी नहीं है, अगर हम उनके लिए कुछ करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपना गिफ्ट जो है मसीह को इनकी सहायता के तौर में दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ठंड का मौसम है। हम जितना भी करेंगे देने के लिए, हमारे पास हाथ आगे बढ़ने चाहिए। लेना तो सभी जानते हैं, लेकिन देने के लिए हमारे हाथ हाथ आगे बड़े होने चाहिए। हम यहाँ देखें कि यीशु मसीह सबसे बड़ी हमारी अ, उपहार है। और यीशु मसीह जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र जो है खुदा ने हमारे लिए दिया। वो इकलौता पुत्र एक बच्चे के रूप में हमारे पास आया। और हम ये देख रहे हैं कि हम आज समाज या गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। रिमेंबर, क्रिसमस टाइम इज अ टाइम फॉर गिविंग गिफ्ट्स and celebrating the birth of Christ in our lives. याद रखें कि हमारे हाथ हमेशा खुले रहने चाहिए नीचे की ओर, ताकि हम देखें, हम देना सीखें। ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए ताकि हम लोगों को देना सीखें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। कभी कभी हम सोचते हैं मैं ही क्यों करूं, दूसरा भी कर सकता है, दूसरे के पास भी बहुत पैसा है। अगर हम छोटे से छोटे लोगों की थोड़ी सी भी मदद करेंगे, तो हम परमेश्वर को वो गिफ्ट दे रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बच्चे के तौर पे आया, वो एक उपहार के तौर पे मरियम के पास आया, यूसुफ के पास आया, उसकी देखभाल की गई और इस तरीके से वो बड़ा होता चला गया। और उसने जो उसका मुकाम था, जो उसका काम था, जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे भेजा, उसने बखूबी उसको निभाया। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है काम करना चाहिए। Christmas time is a time for joy and happiness. Does Santa bring tidings of joy? जो खुशी और जो सुसमाचार हमें बड़े दिन पे मिलता है,
जो मरियम को मिला। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार। क्या सेंटा आनंद का सुसमाचार लाता है? सिवाय इसके कि माता पिता कहते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये सेंटा ने दी है। क्या सेंटा लोगों के बीच में जाके मिलता है और उन्हें वो सुसमाचार देता है जो हमें देना चाहिए? इसलिए स्वर्गदूत ने जो समाचार दिया वो फरिश्तों ने गडरियों को दिया, शेपर्ड्स को दिया। The good tidings of joy was given to the shepherds, not to the rich people, not to the poor people. An angel was the one who brought the good tidings of joy. The angels were there who were singing, Hosanna, praise the Lord. आज हम जो करते हैं, जो सुसमाचार हमारे पास है मसीह के लिए, हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। अजीजों, अगर हम आनंद का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे तो लोगों के मनों में वो खुशियां होंगी जो उन्हें सेंटा नहीं दे सकता। झूठा जो बनावटीपन है जो लोगों ने बच्चों को दिखाया है कि सेंटा आएगा, रात में आएगा, क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट रख के चला जाएगा, क्योंकि बच्चे सोते हैं और सुबह बच्चे अपने मनपसंद गिफ्ट लेते हैं। उनको झूठा बहकावा हमें बच्चों को क्यों देना है? क्योंकि बच्चों को बताना है ये गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दी है, हमने परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है परमेश्वर हमें सब चीजें देता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। आनंद का सुसमाचार यीशु मसीह के बर्थ के बारे में था। आनंद का सुसमाचार फरिश्तों ने शेपर्ड्स को दिया, उनको दिया जो कि इस लायक भी नहीं थे कि उनको जो है आनंद का सुसमाचार मिले। यहाँ पे बताया गया A savior has been born to you today. आज आपके बीच में एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है जो यीशु मसीह है। This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. एक आप बच्चे को चर्री में पाएंगे जिसको कपड़ों से लपेटा हुआ था। मरियम के पास कोई अमीर घराने से नहीं थी, जो भी उसके पुराने कपड़े थे उसी में उसने मसीह को लपेट के और चर्री में लिटा दिया। हम देख रहे हैं A savior has been born to you। ये पैगाम फरिश्ते ने आके गड़रियों को दिया जो नीची जाति से थे, जिनको लोग सही नजर से नहीं देखते थे, जिनको लोग धिक्कार देते थे, जिनको लोग मंदिर में नहीं घुसने देते थे प्रार्थना के लिए। उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन आता है और वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो चीज है हमें देखनी है, ये क्या है जो कि हमें संदेश मिला है। और सब फरिश्ते आते हैं और वो गाना शुरू कर देते हैं। Shepherds not worthy of God's amazing grace as they were downcast by society। खुदा का अनुग्रह गड़ड़ियों पे पड़ा। वो इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर पड़े। And they were not allowed to enter the temple worship, but God's amazing grace brought the good news of birth of Christ। मंदिर में वो नहीं जा सकते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन फरिश्ते ने आके उन्हें मैदान में जब वो अपनी भेड़ें चरा रहे थे और आग के पास आग ताप रहे थे, उस समय फरिश्ता आके उन्हें ये पैगाम देता है खुशी का। He gives them the message of hope, gives them the message of love, gives them the message of happiness and joy, good tidings of joy. Angel said, you will find a baby wrapped in a cloth. And then the shepherds were, for a moment, they were shocked. They were surprised. What is the message? And they didn't know what to do for a moment after the angel left. But God says, my grace is sufficient for thee। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अजीजों, हम भी वही कैटेगरी में हैं। हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे पड़े,
We are in the same category. We are not worthy of God's grace, but God still says, My grace is sufficient for thee. हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर पड़े, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं, और हमारे पास जो संदेश है, सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमें स्वर्ग के रास्ते की तैयारी करनी है। हम क्या कर रहे हैं? क्या अनुग्रह जो परमेश्वर हमें दे रहा है, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस टू मैन ऑन whom his favor rest. लोग 2:14। यहाँ पे देखें, ग्लोरी टू गॉड। ओके, यहाँ क्रिसमस इज अ डे ऑफ ग्लोरीफाइंग गॉड। Christmas is a season when we need to glorify God. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को उसकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली जो महिमा और स्तुति वो फरिश्तों ने की। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, वो गड़ड़ियों के पास आके उन्होंने उन्हें संदेश दिया। They gave them the good tidings of joy, and then along with that angel, a host of angels come there and they sing hallelujah and praises to the name of God. जब फरिश्तों ने ये पैगाम सुनाया, किसके लिए पैगाम था? इस जगत का मुक्तिदाता। कौन लेकर आया है? फरिश्ते। कौन लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह पैदा हुआ और वो आराम से सो रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने मरियम को जगह नहीं दी? उन्हें ये भी नहीं पता था कि मरियम मुक्तिदाता को जन्म देने वाली थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने मरियम पे तरस नहीं खाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको वहां पे रखा, गौशाला में रखा? मसीह का पैगाम, जन्म का पैगाम एक फरिश्ता गड़ड़ियों पे लाया। मसीह के लिए आनंद और महिमा के गाने फरिश्तों ने गाया। जब फरिश्तों ने वो गाना गाया, तब ये गड़ड़िए जो हम्बल थे, हलीम थे, दयालु थे, और उनको नीचता से देखा जाता था सोसाइटी के द्वारा, वो उसी समय उठते हैं और कहते हैं, आओ हम देखें वो मुक्तिदाता जो हमें फरिश्ते ने बताया है कि वो पैदा हुआ है, उसको देखेंगे हम। और ये इन्होंने देर नहीं करी, और ये लोग जो है चले जाते हैं वहां से उठ के, और वहां पे हम देखते हैं कि जीसस वेंट अप फ्रॉम गैलीली to the city of David called Joseph went from the city from Galilee to the city of David called Bethlehem. घर वापस यूसुफ को जाना था। Christmas time is a time for going home. Christmas season is a time for going home. हर कोई चाहता है कि क्रिसमस के समय हम छुट्टी लें और अपने घरों में जाएं। और यहाँ पे यूसुफ को भी वही करना था। मरियम को लेके जो कि प्रेग्नेंट थी, आखिरी समय था और किसी भी समय भी वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। जब हेरोदेस की डिग्री निकली, उसने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा। हेरोदेस की डिग्री, वो राजा ने जो डिग्री निकाली, सीजर अगस्टस ने जब वो डिग्री निकाली कि सबको अपने अपने देश में, अपने अपने घरों में जाके, जिस जहां से वो आए हैं वहां जाके नामकरण कराना पड़ेगा। और ये प्रभु की ही आज्ञा थी, जिसकी वजह से यूसुफ को अपने घर बैतलहम में, जो दाऊद का नगर कहलाया जाता है, वहां उसे जाना पड़ा। ऐसे समय में जब उसकी पत्नी का आखिरी समय था, वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। वो 80 मील का जो सफर था नाजरत से बैतलहम का, अजीजो, बहुत कठिन था, क्योंकि उसे गधे पे बैठ के जाना था और यूसुफ को पैदल चलना था। उनके पास कोई नौकर नहीं था, उनके पास कोई सवारी भी नहीं थी दूसरी, उनके पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो सफर को तय किया, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है
और उसको पूरा होना था। What Micah had prophesied in chapter 5 verse 2, that had to be fulfilled, and therefore Joseph had to go to his hometown Bethlehem, take Mary his wife for the registering his name over there. ये गणना जो हुई थी वो परमेश्वर के कारण हुई थी, परमेश्वर की वजह से हुई थी। वो सीजर अगस्टस ने अपने आप वो डिग्री नहीं निकाली, लेकिन परमेश्वर ने एक हीदन राजा को द्वारा ये डिग्री निकाली कि सब अपने अपने घरों में जाके रजिस्ट्री करेंगे, और इसलिए जोसेफ को वहां पे जाना पड़ा। हम देखते हैं कि क्रिसमस इज अ सीजन ऑफ गोइंग होम। हम यहाँ पे हर एक कोई छुट्टी लेके अपने अपने घर जाता है, लेकिन इस घर से भी बड़ा घर हमारा है, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसके 1 से 3 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। Now Jesus has gone to our heavenly home. He's preparing mansions for each one of us. He has promised us in John 14, 1-3, that I'm going to my Father's place to make a place for you, so that where I am, there you may be also. लेकिन अजीजों, हमें अपने स्वर्ग के घर में जाने के लिए बहुत सारा हमें विश्वास, बहुत सारा हमें काम करना है, अपने विश्वास में बने रहना है, मसीह के साथ जुड़े रहना है, और ये आनंद का जो सुसमाचार है हमें लोगों तक पहुंचाना है, अगर हम स्वर्गीय राज्य की तैयारी में हैं। क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है उन्हीं के लिए है जो अंत तक विश्वास में कायम रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे अंत तक। कोई भी परेशानी आ जाए और उसमें भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर उन्हें हर परेशानी से निकाल के ले जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि हम कौन से घर की तैयारी करें। What are you going to carry today? Are you preparing to go to your heavenly home? Or you just want to be here, enjoying the happiness of the worldly people? जो सेंटा है वो क्या कर रहा है? वो खुशियां दे रहा है बच्चों को, लेकिन यीशु मसीह की जो खुशियां हैं, जो स्वर्ग बादशाह की जो खुशियां हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हम मसीह में मर भी जाएंगे तो हमें स्वर्ग के राज्य के हम भागीदार होंगे। There's only one way to heaven. Be constantly in touch with Jesus, our Savior, and do what Jesus was doing on his earth. He was teaching, he was preaching, and he was making disciples, going out, and Jesus is today the same. वो लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, उनके लिए सारे लोग एक बराबर थे। यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो। अभी हमारा क्रिसमस का सीजन है, हम इतने ज्यादा इसमें लिप्त ना हो जाएं कि हम मसीह का जो मेन काम है, मसीह का जो सुसमाचार है, उसको भूल जाएं। हम इतने ज्यादा दुनियावी बातों में ना पड़े। आइए, अगर आप चाहते हैं कि मसीह के साथ आसमानी बादशाह में जाएं, उसमें बने रहिए, उसके विश्वास में बने रहिए, और लोगों तक ये सुसमाचार सुनाइए और अपनी गवाही लोगों में दीजिए, ताकि उनके घर में और आपके घर में खुशियां मनाई जा सके, परमेश्वर के भवन में खुशियां मनाई जा सके। और ये क्रिसमस सीजन हमारे लिए रोज ही क्रिसमस होना चाहिए। यीशु मसीह का जो जन्म है हमारे लिए रोज हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि मसीह एक दिन पैदा हुआ है, लेकिन मसीह हमारे साथ हमेशा है। मसीह के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं हमें तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं।
हमारे घर में ही, हमारे मन में ही मसीह को बसना है। वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हूं, अगर तुम दरवाजा खोलोगे मन का तो मैं आऊंगा, ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक बना रहूं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब लोग उस दिन की तैयारी करें जो उसने हमें अपना घर तैयार किया है हमारे लिए, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के हकदार होने वाले बने। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर 2024. God bless you, and I'll come back again with my another message. May God continue to bless you as you take this message, listen and share with your other people, so that they will be able to subscribe to my channel, and you will keep getting my messages. God bless you. आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, ये क्रिसमस का सीजन है, होने दे कि हम इसको बड़ी हलीमियत के साथ मनाने वाले बने, लोगों को तेरा पैगाम सुनाने वाले बने, ताकि लोग जाने कि हम तेरे बंदे हैं और हम उस आसमानी मकान की तैयारी में जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन।